Mohit Chaudhary here and today I'm back with another video. So पिछले 2 to 3 weeks से जो मैं मेनली फीचर कर रहा था अपनी वीडियोस में that was related to ICSE board exams class 10th and in that series I posted how to get more than 90% marks in ICSE board exams. Secondly, I posted as the board exams got cancelled for class 10th and they gave option to appear or not to appear in the examinations. So now this is the third and the last video of that series. So make sure you continue to watch the video up to the end. And so I had a query from a student who is present in class 10th and who was going to appear for his ICSE board exams. So उसने मुझे पूछा कि जैसे वो अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपीयर करने वाला था तो वो तो पोस्टपोन हो चुके थे, तो उसने मुझे पूछा कि वो अभी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करे या फिर अपनी क्लास 11th पे फोकस करे जिसकी क्लासेस उसकी स्टार्ट होने वाली थी। तो उसके बारे में मैं मेनली फीचर करूंगा अपनी वीडियो में कि आपको अभी भी अब बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या फिर 11th के लिए आपको फोकस करना चाहिए। सो लेट्स गेट इट। सो फ्रेंड्स, अभी जो ICSE बोर्ड एग्जाम्स वो पोस्टपोन हो चुके हैं, तो उनकी अभी डेट्स नहीं आई है कि वो कब अपीयर कर पाएंगे। क्लास 12th विल अपीयर बट क्लास 10th वालों को ऑप्शन मिली थी कि वो अपीयर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर नहीं करना चाहते तो उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया आएगा जिस पे उन्हें मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे। सो नाउ आई विल मेनली फोकस कि आपको क्लास 10th के लिए अभी भी प्रिपेयर करना चाहिए या फिर आपको पूरा अपना फोकस क्लास 11th पे शिफ्ट कर लेना चाहिए। सो गाइस, जैसे ICSE ने 2 ऑप्शंस दी थी कि आप अपीयर करेंगे या नहीं करेंगे। सो जो अपीयर नहीं करना चाहते वो तो डेफिनेटली अब क्लास 11th पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। उनको अब रिजल्ट की भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, रिजल्ट तो आ ही जाएगा 1 to 2 मंथ्स में। सो अभी स्पेसिफाइड डेट कोई नहीं आई है, तो अभी जो अपीयर करना चाहते थे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, जो मेनली अपना फोकस जिन्होंने पूरा साल मेहनत की थी, तो वो ऐसे छोड़ नहीं सकते आई नो बोर्ड एग्जाम्स को। सो उनका मन जरूर होगा अपीयर करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में। अगर वो क्लास 11th की बात करें तो उनको मेनली डबल प्रेशर आ चुका है उनके ऊपर, जैसे क्लास 11th भी होगी और क्लास 10th के बोर्ड्स भी होंगे। सो गाइस, क्लास 10th और 11th में जो गैप होता है वो बहुत ही बड़ा गैप होता है। इतना तो मेनली अगर आप 12th से कॉलेज में भी जाते हैं, आफ्टर ग्रेड 12th आप कॉलेज में भी जाते हैं, उसमें भी इतना गैप नहीं आता, सिलेबस से इतना नहीं आता जितना क्लास 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट्स को आता है। सो इसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स के ग्रेड्स काफ़ी नीचे आ जाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स वरी करते हैं जब उनका 11th का रिजल्ट आता है, तो वो उनको काफ़ी टेंशन हो जाती है क्योंकि कई बार ग्रेड सिग्निफिकेंटली नीचे चले जाते हैं, तो उनके लिए एक वरी का कारण हो सकता है। तो आपको ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि पक्का आएंगे ही। अगर आप कंसिस्टेंटली करते रहे और आपको क्लास 11th का करिकुलम एकदम अच्छे से समझ आ गया, तो आई नो यू कैन स्कोर मोर देन 90% इन योर क्लास 11th एग्जाम्स। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि क्लास 10th और 11th में गैप बहुत ज़्यादा है। सो जो नहीं अपीयर करेंगे वो तो अब फोकस कर ही रहे होंगे क्लास 11th पे, उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली होगी या हो चुकी होंगी क्लासेस स्टार्ट। सो जो अपीयर करने वाले थे तो उनको भी अब क्लास 11th पे शिफ्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि क्लास 11th के बाद क्लास 12th आएगी, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लास 12th में नीडेड होते हैं जो कि क्लास 11th में पढ़ाए जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए भी जाना चाहते होंगे। सो इट्स देयर विश, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ दैट। सो जो अपीयर करना चाहते हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप क्लास 11th का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका अभी कोई लॉस नहीं होगा। आप क्लास 11th को अच्छे से स्टार्ट कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए क्लास 11th को पढ़ने में भी, और अपना क्लास 10th का मतलब एक दिन में 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट स्पेंड कीजिए अपना जो आपका सिलेबस है क्लास 10th बोर्ड्स का जो अपीयर करना चाहते हैं वो, तो उनको थोड़ा टाइम स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा। 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट आप रोज 2 बोर्ड्स के लिए। सो बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, तो
को ऐसे भी नहीं करना चाहिए कि वो सीधा क्लास 11 पे ही शिफ्ट कर जाए, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ऑप्ट किया हो और क्लास 11 में स्टार्ट कर दें कि वो एकदम भूल ही जाए क्लास 10। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप क्लास 11 करो, लेकिन उसके साथ साथ क्लास 10 का भी रोज थोड़ा थोड़ा करो, जिससे आपका क्लास 10 रिजल्ट थोड़ा अच्छा है। मेनली जो स्टूडेंट्स ऐसे करने लग जाते हैं क्योंकि डबल प्रेशर कई स्टूडेंट्स नहीं झेल पाते, तो वो ना ही क्लास 10 का कर पाएंगे और ना ही क्लास 11 का कर पाएंगे। सो मैं मेनली उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों करना चाहते हैं, क्लास 11 तो स्टार्ट होनी ही है, वो तो कंपल्सरी। सो जो क्लास 10 के लिए जो अपीयर करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टडी तो डबल हो चुकी है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस लगेंगी क्लास 11 की, और उसके साथ ही आपको 2 to 3 आवर्स एटलीस्ट स्पेंड करने हैं अपने बोर्ड्स के लिए। सो मेरा आइडिया यही था। और जो एक नेक्स्ट बात मुझे पूछी गई थी एक स्टूडेंट की तरफ से, सो उन्होंने मुझे पूछा कि स्ट्रीम कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए बेस्ड अपॉन योर मार्क्स और बेस्ड अपॉन योर चॉइस। सो मैंने उसका मैं आंसर अभी वीडियो में देना चाहता हूँ। तो आप आफ्टर 10th इट्स अ मेजर डिसीजन दैट अबाउट चूजिंग विच स्ट्रीम डू यू वांट टू स्टडी। सो आप सोली मार्क्स पे मत जाइए कि मेरे बायोलॉजी में मार्क्स ज़्यादा है तो मैं मेडिकल पे अच्छा कर पाऊंगा, और मेरे फिजिक्स और मैथ्स अच्छा है तो मैं नॉन मेडिकल में अच्छा कर पाऊंगा। सो वो भी एक फैक्टर होता है, लेकिन आप प्लीज़ अपनी चॉइस को देखिए, आप आगे करना क्या चाहते हैं। सो अगर आप कोई आगे जाके कोई साइकोलॉजी करेगा, कोई कुछ करेगा, और साइकोलॉजी करनी है और लेकिन क्लास 11th और 12th में वो नॉन मेडिकल कर रहे हैं और मेडिकल कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपके कई बार ग्रेड्स भी सिग्निफिकेंटली डाउन आ जाते हैं। सो आप अगर कोई ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हैं, कोई करियर अपना ह्यूमैनिटीज में बनाना चाहता है, और लेकिन वो क्लास 11th और 12th मेडिकल या नॉन मेडिकल जो कि साइंस स्ट्रीम से उससे कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। सो अगर आप ह्यूमैनिटीज में इंटरेस्टेड है तो ह्यूमैनिटीज जरूर कीजिए, और आपके 12th में भी बहुत अच्छे परसेंटेज आ सकती है और आगे आप अपना करियर अच्छे से परस्यू कर पाएंगे। और जो डॉक्टर इंजीनियर जो करना चाहते हैं, सो नॉन मेडिकल में बहुत स्कोप होता है, कई जगह काम आता है नॉन मेडिकल, सो आप उनमें भी जा सकते हैं। और कॉमर्स भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है बेस्ड अपॉन द स्टूडेंट्स चॉइस। और मैं एक पर्सनल रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि हाँ मेरा फ्रेंड कॉमर्स में जा रहा है, मेरा फ्रेंड नॉन मेडिकल में जा रहा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहीं और आप दोस्त की वजह से कॉमर्स में जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं कि मैं हाँ उसके साथ रहूँगा तो मैं ये स्ट्रीम लेना चाहता हूँ। ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप 2 साल ही होंगे, क्योंकि आप तो निकालोगे 2 साल अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन आफ्टर 2 years योर फ्रेंड्स गो अपार्ट, वो अपने करियर की वे पे चले जाते हैं और आप अपने पे चल पड़ते हो। वो तो अपने चॉइस का आए होंगे, जो उन्होंने स्ट्रीम ली होगी वो उनकी चॉइस की होगी, और आपने फ्रेंडशिप की वजह से उनके साथ वो ले लिया, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा कि आपने ये बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया था। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि फ्रेंड्स के पीछे जाके मतलब उनकी बातों में आके उनकी मर्जी का स्ट्रीम रखिए, ऐसे बिल्कुल मत करना। अगर नहीं भी हो रहा, आपको पढ़ाई में इतने अच्छे भी नहीं हो, नो मैटर, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है तो मार्क्स खुद ब खुद आएंगे। सो आई हर्ड अ डायलॉग दैट इज फ्रॉम 3 Idiots, एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस खुद पीछे पीछे आएगी। सो प्लीज आप अपना इंटरेस्ट जरूर फॉलो कीजिए, अपना मतलब सक्सेस के पीछे मत भागिए। अगर आप किसी चीज में एक्सेल करते हैं तो सक्सेस आपके पीछे जरूर आएगी। सो ये जो मेरी 2 पॉइंट थे जो मैं यहाँ पे विजिट करना चाहता था कि आप स्ट्रीम कौन सी लें, और सेकेंडली जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स भी देना चाहते हैं और 11th में भी हो चुके हैं, तो उन्हें भी मैं एक सजेशन प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो मेनली मैंने बनाई थी। सो दिस वाज माय कंटेंट रिलेटेड टू दैट वीडियो। सो थैंक यू सो मच, एंड so please hit that like, share, subscribe button and hit that bell icon too. So thank you so much. I will meet you guys in the next one. Thank you.